जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृतान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रं यनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासुते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। चौदस का मंगल दिन है आज। शाश्वत पर्व है चौदस। 14 गुणस्थान पार करके जीव सिद्धालय में जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। ये जो कहते हैं कि महावीर भगवान को फिर से आना पड़ेगा, वो गहरी नींद है। अभी अनीता जी ने सिद्धों से टेलीफोन से बात करी। सिद्धों से टेलीफोन से क्या बात कर सकते हैं? अपनी अपनी बुद्धि लगाओ। जब टेलीफोन अपना अमेरिका जा सकता है तो सिद्ध भगवान से बात नहीं कर सकते हैं? बहुरानी क्या बात करेंगे अपन? हे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, जैसे आपके पर्याय में अनंत 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 सुख चल रहा है। आप चैतन्य मग्न है। आप तो जो परिणति आपकी सुख सुख सुखमय हो रही है, ऐसी परिणति हमको भी ऐसा कुछ उपाय बताए कि हम भी अपने पर्याय की विकार को दूर करके आपके साथ में बैठे। गजब कर दिया है। देखो बहुरानी ने बहुत ही गजब कर दिया। अनंत ज्ञानी बात कर रहे हैं टेलीफोन से। हाँ, चौथे गुणस्थान से बात करने पर ही चौथा गुणस्थान शुरू होता है। जिसको सिद्ध भगवान से बात करना ही याद नहीं है, उसके पहले गुणस्थान रहता है, चौथा भी नहीं होता उसको। क्योंकि वो गहरी मोह की नींद में सोया हुआ है, बहुत सोया है अनादिकाल से। करो सिद्धों को टेलीफोन, आज आ रहे हम पिकनिक में मौन। खुला है आज मुक्ति का द्वार, प्रभु स्वीकृत हो ये मनुहार। करेंगे अद्भुत बातें ईश, प्रकट होगा जय का संगीत। अर्थात मोह शत्रु के ऊपर प्रकट हो जाएगा जीव का संगीत लड़के। जो जीव सिद्ध भगवान से बात कर सके, जैसा बहुरानी ने बहुत ही बढ़िया जोरदार बताया, बहुत ही अच्छा। अनीता आ गई। अनीता ने सुनाया था सिद्ध भगवान से टेलीफोन की बात। क्या बात करी? गजपुर लगाया
अछूत ज्ञान कौन हम कहाँ लगाए। बहुत मंगल दिन है आज का, इससे ऊंचा दिन क्या होएगा। इसीलिए 14 पे बहुत बड़ी बात है। 14 तो वैसे शाश्वत पर्व है, लेकिन शांतिनाथ भगवान तो आज के दिन ही गजबी बात है। गर्भ में आए, जन्म कल्याणक हुआ, सबने मनाया 3 लोक ने, और मुनिराज भी आज के दिन बने और मोक्ष कल्याण प्राप्त किया। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सिद्धों से अपन बात कर सकते हैं कि नहीं टेलीफोन से? उनने करी, उनको हुई, अपन कर सकते हैं कि नहीं? करके बताओ बाबू जी। हेलो, बच्चे लोग में बोल रहा हूँ, मेरा कल्याण कर देगा। बोले जाओ, बोले जाओ आप तो। नहीं, छोटा सा आगे, छोटा सा आपका काम नहीं, पहले आपका काम है। कैसे आज पूरे इतनी उम्र में भी नहा करके, कपड़े पहन करके, भजन पूजन का भाव, ये तो नहा करके होना ही चाहिए जीव को। इतना तो समझना चाहिए, क्या कोरोना से डरे यार। बच्चों ने कह दिया तो कोरोना हो जाएगा। अरे क्या बच्चों की सुने, मूर्खों की बातें सुनता है, होश में नहीं है। दस के पास मिला और आप जैसे पड़ोसी मिले, आप जैसे माल बाजार मिले, उसका लाभार्थी तो नहीं हो रहे कोई आदमी, तो उसके लिए बाबूजी आपके बड़े भाई की कृपा है। वो तो है ही है। क्योंकि मैं पहली बार उदयपुर गया था, तब वहाँ ठहरे थे, तो वो भाई साहब डेली आते आपकी बात सुनने के लिए। हाँ, और आपको आपके लिए नहीं आते, आपके बात सुनने आते नहीं जब भी बोला कि जाए आप नहीं थे वहाँ? नहीं, मैं नहीं आ गया। आगे बच्चन प्रोग्राम के बाद की बात करनी सकता हूँ। और उनका जो लड़का है, क्या नाम, महेंद्र, वो तो इतना रुचि वाला, वो गजब कर दिया उसने। बहुत बड़ी बात है। आज भी वो आपको याद करता है? नहीं, वो फोन पे मेरे से रेगुलर सुनता है। हाँ, पूछता है वो। अर्थ करना है, नया अधिकार। ये पढ़ा कि नहीं अभी आपने? नहीं पढ़ा है। अरे सुनो, देखो, बहुत जोरदार अधिकार है, एकदम जोरदार। सुप्रभात स्तोत्र परमानंदी आचार्य फरमाते हैं कि सुप्रभात मैंने ये जीव सुबह उठ करके, उसका कोई प्रभात हुआ कि नहीं हुआ? सुबह उठते से ही रात्रि बीत गई और एकदम जागृत होकर के नहाना धोना सब काम करके लाइन पे लग जाता है कि नहीं सुबह से। ऐसा यहाँ सिद्ध भगवान से टेलीफोन से बात करना याद होते से ही सुप्रभात होता है जीव का। देखो, पढ़ो। प्रभा
मुनिराज को क्यों नमन करते हैं? भावलिंगी संत खुद कहते हैं कि दर्शन मोह में तो नींद खुली, लेकिन चारित्र मोह के ऊपर भी विजय प्राप्त करने का जिनने कमर कसी है, बहुत तेजी से दिगंबर मुनिराज बनना मैंने चारित्र मोह को भी पछाड़ देने के लिए तैयारी है वो। ये तो पंचम काल है, 8वां गुण स्थान हो ही नहीं सकता है, तो क्या करें, मुनि दशा में रह पाते हैं। लेकिन भावना तो भाव सकते हैं कि मेरी परिणति में सिद्ध भगवान जैसी दशा हो जाए, देह रहे ही नहीं, राग देश रहे नहीं, बस इतनी तो बात है। पुण्य पाप नहीं रहे पर्याय में, संयोग में शरीर नहीं रहे, इन्हीं के पीछे अनादिकाल मोह की नींद में चला गया था जीव का। तो दोनों निशेषावरण अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण की स्थिति रूप रात्रि के अंत होने पर ज्ञान और दर्शन का जीव समुद्र है। बाकी अनंत गुण तो ये ज्ञान दर्शन जगह तो दिखने लग जाएंगे जीव को। ज्ञान ही मिथ्या चल रहा हो, दर्शन में भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में मग्न हो, तो उसको कैसे आत्मा दिखे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये दोनों निशेष आवरण अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण के स्थिति रात्रि के अंत होने पर फिर क्या होगा, ज्ञान और दर्शन की पर्याय ये जीव का स्वभाव है, और ये जीव की पर्याय में अनादि से हर क्षण हो भी रहा है, पर उसको मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो स्व पर का भान नहीं होने से पर को ही स्व जानता है, स्व देखता है, ऐसे ही उसकी स्थिति हो गई। दर्शन में तो स्व पर नहीं होता, वो तो प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञान में प्रकाशित होते से जो दर्शन होता है उसमें उसको पर पदार्थ को पर द्रव्य को ही स्व प्रकाश स्व देखने जानने का स्वभाव हो गया। अनादिकाल से विभाव स्वभाव ये अनादिकाल से चला रहा है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र खुलने पर सुप्रभात होता है। वो कहते हैं देखो, जिस सुप्रभात में सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन रूप दोनों नेत्र उन्मूलित अर्थात खुले हुए हैं, ये बहुत जरूरी बात है। और ये ज्ञान की पर्याय में नेत्र खुले, इसीलिए सारा द्वादशांग है कि उसका ज्ञान और दर्शन की पर्याय में स्व पर को भिन्न देखने का नेत्र खुल जाए। ये जीव बहुत जल्दी अनंत सिद्ध भगवान बनेगा और उसके सब दुखों का अंत आ जाएगा, चिंताओं का, क्लेश का, मोह के नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कब से काय का जोर है, ये मोह की नींद दिखे तो सुबह उठ गया, सब कर रहा है, नाच रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सब काम कर रहा है, और ये दौड़ भाग किसके लिए? मोह की नींद में पड़ गए के ही पीछे। कठिन तो नहीं पड़ रही बात, अभी तो शुरुआत है, सुप्रभात है। वो अनंत भगवान की बात है, पूरी तरह से क्षय होना। मुनिराज के ये तो स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि जो जिनेन्द्र भगवान को जानेगा उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो जिनेन्द्र भगवान के पूरा क्षय हो गया अंतराय। ऐसा जानना चाहिए ना जीव को, तो भगवान को जानेगा तो आत्मा तक पहुंचेगा। भगवान को ही नहीं जानेगा वो आत्मा कैसे जानेगा? इनकी पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उस कुल में आ गए तो वो भगवान है कि नहीं है? तो कैसे हैं? बस इतना ही काम है। बस अंधा बन के आना, अंधे बन के जाना वापिस, ऐसा कोई दर्शन करना याद नहीं उसको जीव को। ये मोह की नींद में है, यहाँ आके भी मोह की पुष्टि में ही लगा जीव। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे इस अधिकार में, अपूर्व बात है।
जिस सुप्रभात से सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन रूप दोनों नेत्र उन्मिलित खुले हुए हैं, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाता है जीव का। ये दोनों नहीं होते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं चलती है। पतिव्रता होती है तो एक ही पति को स्वीकार करेगी, दो पति नहीं होते। द्रौपदी जी पे आरोप लग गया तो वो पूर्व के जन्म का कोई उदय आ गया है, बाकी वो तो एक ही पति है, अर्जुन को ही मानती थी। सम्यक दृष्टि ज्ञान धरा ने तो वहां पेपर में लिख दिया, सोनगढ़ में पढ़ती थी वहीं, दो पति नहीं एक पति होते हैं। और इसके बल पर तो आके रोना चालू कर दिया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा फेल हो जाए तो हो जाओ, अपने को पढ़ना ही नहीं। अपने शास्त्र कितने हैं, सारी जिंदगी लगेंगे तो भी शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा जीव को। इतना शास्त्र तैयार है आचार्य के। समझदार थी, छोड़ दिया इसको। इसी पॉइंट हाँ, उसी पॉइंट पे छोड़ दिया। गलत कैसे लिखे? ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर मोह की नींद से जागृत हो जाता है जीव, तो सबकी सत्ता स्वतंत्र पर देखने लग जाता है। इतना होता है। अभी फिर चारित्र की बात तो बहुत आगे है। चौथे पांचवें गुण स्थान में तो यही रहेगा, राग भी होएगा और भिन्न भी देखेगा, अपना भी नहीं मानेगा और राग भी होएगा। देखो जोरदार बात। जिस प्रकार सुप्रभात से सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन रूप दोनों नेत्र उन्मलित अर्थात खुले हुए हैं, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। उस अचल सुप्रभात को जिन यतियों ने प्राप्त कर लिया, तो ऐसा होता ही नहीं है कि मुनिराज हो और उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का नेत्र ही खुला नहीं हो, नहीं तो द्रव्यलिंगी नाम पाएंगे। ये सारी क्रिया करे लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान खुला ही नहीं नेत्र, तो क्या करें? इसीलिए द्रव्यलिंगी कहते हैं। और अनंत बार हो गया है जीव द्रव्यलिंगी का, क्योंकि नींद से खुला नहीं उसका। मोह की नींद में देह की क्रिया पुण्य भाव यही धर्म है बस। इतना नेत्र तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो तो खुले कैसे खुले? जिन यतियों ने प्राप्त कर लिया उन यतियों को नमस्कार है, मुनिराज है। और अरंग भगवान को भी नमस्कार करना चाह रहे हैं और भावलिंगी संतों को भी नमस्कार करते हैं। विकल्प के काल में, निर्विकल्प में तो खुद ही लीन हो रहे हैं। छठे गुण स्थान में करते हैं, सातवें गुण स्थान में तो है ही नहीं है। किसको नमस्कार करे? सातवें गुण स्थान में तो शुद्धोपयोग में डूब रहे हैं। अबुद्धि पूर्वक चलता है वो, केवल ज्ञानी जानते हैं। और केवल ज्ञानी की वाणी से ये भी जानते हैं कि अभी मेरी परिणति में चारित्र मोह चल रहा है। लेकिन वो बात बाद में, पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से नेत्र तो खुले। तो जिस प्रकार प्रभात काल में बढ़िया दृष्टांत है। देखो सुबह उठते से ही क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? करता है क्या? बहुत ही ज्यादा समझदार है। अरे व्यवहार की बात चल रही है, सुबह उठते से क्या करोगे? हाँ, नहाएंगे धोएंगे, फिर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। और ज्यादा समझदार है तो भगवान की पूजन करेंगे, और ज्यादा समझदार है तो जिनवाणी सुनेंगे। इतना तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे नामधारी जीवन होगा वो भी इतना करेगा, भावधारी की तो बात बहुत आगे की है। तो जिस प्रकार अर्थात सोते हुए प्राणी उठ बैठते हैं प्रभात होते से ही और उनके दोनों नेत्र खुल जाते हैं, उसी प्रकार जिस सुप्रभात में ज्ञानावरण दर्शनावरण के सर्वथा नाश होने पर मोहनी कर्म के कारण उत्पन्न हुई मोह निद्रा
मोहनी कर्म मोह कराता नहीं है, करता खुद है, वो निमित्त है, बस इतनी बात है। निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य तो उपादान से होता है। जीव मोह की नींद में सोता रहता है तो मोहनी कर्म का उदय उसको कहते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते से ही मोह नींद से जग जाता है। फिर चारित्र की धुन लगती है, जब मुनिराज बनते हैं तब केवल ज्ञान प्रकट करने का, क्योंकि जीव तो समुद्र है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की खान है। जीव तो अनादि अनंत है जीव, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। बाबूजी, ये जीव छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी उसकी ताकत मोह की नींद से परधड़े में लग रही है, जहाँ चलती नहीं है, और उसका है नहीं। यही गहरी नींद है उसे। तो सुप्रभात में ज्ञानवन दर्शनवन के सर्वथा नाश होने पर, मोहनी कर्म के कारण उत्पन्न हुई नींद के सर्वथा दूर हो जाने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्रकट कर, ऐसा नियम है कि सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान होता है, और फिर बिल्कुल मोह की नींद में सोता नहीं। चारित्र मोह होता है, उसको जानता है कि मेरी परिणति में हो रहा है, सोता नहीं है उसने। तो नहीं करते हैं, उसको तो नहीं देते हैं, पूरा क्यों नहीं होता? पूरा नहीं होता, अभी पूरा नहीं होता, अंश प्रकट होता है। अंश होता है, इसीलिए तो कहा कि अंश होता है चौथे गुण स्थान में, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है तो वो नींद में नहीं है कि मेरा परिवार है, मेरी घरवाली है, मेरा पुत्र है। इस नींद से मोह तो है बहुत, लेकिन ये नींद में नहीं है वो, इसलिए वो अपनी शुद्धात्मा की तरफ ढलता चला जाता है। आत्मा अपने को मान लेता है ना जीव, अनादि अनंत अकृत्रिम अनंत गुणों का दरिया, महाप्रभु चैतन्य देव, ये जीव मैं हूं। जीव का परिचय हो गया जीव को, सम्यक दर्शन सम्यक परिचय नहीं था बेचारा, इसलिए मोह की नींद में भटक रहा अनादिकाल से। चारित्र का जो अंश प्रकट हुआ वो निश्चय चारित्र है ना, है ना, तो थोड़ा सही तो है वो, है तो सही, लेकिन वो अनंतानुबंधी के अभाव जीतता है। हर द्रव्य को अपना मान के उसको राग नहीं होता है, भिन्न मान के होता है, और यही रहस्य है सारी जिनवाणी का। इतना तो ब्याह शादी करते हैं, गुनीश तीर्थंकर ब्याह शादी किया, घर में रहे, आज शांतिनाथ भगवान का दिन है, तो उन्होंने तो 96,000 ब्याह किए। चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। 3-3 पदवी के धारक हुए हैं शांतिनाथ भगवान, 16वें तीर्थंकर। आज उनका दिन है, 3 कल्याणक हुए आज के दिन। जो अंश प्रकट होता है तो दर्शन ज्ञान इसको गौण कर दिया गया, गौण बोलते नहीं बोलते नहीं आता, नहीं खत्म ही कर दिया, जान ही निकाल दी, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान। अंश है वो गौण रूप से है, बैठा हुआ नहीं, प्रकट रूप से चालू हो गया चारित्र का अंश, गौण रूप मत करो उसको। तो अपन को बोलने में नहीं आता ना, नहीं आता है तो समझने की कोशिश करो। दृष्टि से बोलने में नहीं आता। ऐसे सम्यक दर्शन पूर्ण हो गया, सम्यक ज्ञान पूर्ण हो गया, सम्यक चरित्र का अंश प्रकट हुआ। अंश प्रकट होने के कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो बोला गया, सम्यक चरित्र को हो रहा है ना अभी, इसलिए हो तो रहा है, लेकिन उसको गौण कर दिया। उस समय चारित्र को मुख्य करना चाहते हैं, हर ज्ञानी चारित्र को मुख्य करेगा, इसीलिए भगवान के मुनिराज की भक्ति होगी उसको। ये व्यवहार है तो निश्चय होगा, तभी तो व्यवहार है, निश्चय है ना उसको तो ही व्यवहार है, नहीं तो व्यवहार। और व्यवहार इसलिए कहा कि राग है वो भगवान के प्रति या मुनिराज के प्रति, साधर्मी के प्रति, सब राग तो है उसको, लेकिन राग होने से उसकी जो किरण प्रकट प्रभात तो हो गया,
सुप्रभात तो हो गया, यही तो कहेंगे, पूरा अधिकार कहेंगे पद्मानंदी आचार्य भाई, छोटी बात नहीं है। ये मोह की नींद से जगना बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि सुनने को ही नहीं मिली, और सुनने को मिले तो ध्यान नहीं दे पाया, और बाहर की विषय उसमें इतनी सुबुद्धि होने से लीन है कि उसको होश में नहीं है। जो मोह की नींद मतलब गहरी नींद है वो। इनका प्रश्न है कि चारित्र्य का अंश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो सही, और इसीलिए तो उसको सुप्रभात कहना चाहते हैं, लेकिन भक्ति उनकी कर रहे हैं कि जिनको पूर्ण हो गया, या मुनिराज की भक्ति करेंगे। उनका प्रकट दिखता है ना, व्यवहार भी दिखता है और निश्चय भी दिखता है। चौथे पांचवें गुण स्थान में ऐसा व्यवहार नहीं दिखता, उनके गुण स्थान के हिसाब से दिखेगा। वो ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते हैं। वो तो आलोचना करेंगे ज्ञानी की, बस ये क्या, इनसे तो हम अच्छे हैं, इतने ब्याह करते हैं, 96,000 चक्रवर्ती, क्या उनको कमी थी, खाई के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? एक स्त्री में संतुष्ट होना चाहिए, 96,000, और इसी जन्म में मोक्ष जाएंगे। हाँ, ऐसा काम होता है, देखना नहीं आता है। मोह की नींद में दूसरे के दोष जो दिखते हैं उसको पहाड़ बराबर दिखते हैं, और अपने दोष बिल्कुल नहीं दिखते हैं उसको। इसलिए वो ज्ञानियों की आलोचना करेगा, सबसे ज्यादा चौथे गुण स्थान वाले की खूब आलोचना करेगा। उसकी आदत नहीं है, वो सहन नहीं होता उसको। निराश क्या होते हैं जानता नहीं हो, और आग्रह है बस कि बस नग्न है, हम तो मानेंगे, पूजो बस, तुम ही पूजो, नहीं तो झगड़ा करते हैं। भाई आप मुनिराज क्या होते हैं नहीं समझते तो क्या करें? मुनिराज होना तो चाहिए, चलो निश्चय की बात तो बहुत दूर, द्रव्यलिंगी तो होना चाहिए। 28 मलगुण निरतिचार पालन तो जंगलवासी, इतना तो समझो। इतना भी नहीं समझती तो लड़ाई झगड़े करती है, समझ क्या करें। और ये अनादि से चल रहा है, आज की बात नहीं है। ये झगड़ा, निश्चय व्यवहार का झगड़ा आज का नहीं है। वो नहीं समझेगा जब तक नींद में है। जिस प्रकार प्रभात काल में रात्रि का सर्वथा अंत होने पर प्रकाश प्रकट हो जाता है, हो गया ना प्रकट, तो निद्रा का नाश हो जाता है, अर्थात सोते हुए प्राणी उठ बैठते हैं, दृष्टांत है, उनको दोनों नेत्र खुल जाते हैं, नींद में तो बंद हैं आंखें। उसी प्रकार जिस सुप्रभात में ज्ञानावरण दर्शनावरण के सर्वथा नाश होने पर मोहनी कर्म के कारण उत्पन्न हुई मोह निद्रा के सर्वथा दूर हो जाने पर अर्थ है उसका। सर्वथा दूर हो जाने वाले तो अनंत भगवान होते हैं। बहुत ज्यादा नींद से दूर हो गए हैं वो चारित्रवंत मुनिराज होते हैं। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्रकट करके ये काम अपने पुरुषार्थ से जिनवाणी सुन करके विचार करके जीव ने अपनी पर्याय में प्रकट किया। बस वहीं से सुप्रभात शुरू हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। फिर मुनिराज को याद कर, जिन मुनियों ने प्राप्त कर लिया है, मुनि दशा अंगीकार के सामने दिख रहा है कि देह छूटेगा, ये सब परिवार वाले बाहर रह जाएंगे, अपना जीव ज्यादा देर रहेगा नहीं, ऐसा पहले श्रद्धा ज्ञान में समझते थे। लेकिन अब मुनिराज हो गए तो छूट ही जाएंगे ना, जंगलवासी होते हैं। इतना भी याद रख ले, मुनिराज जंगलवासी होते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। उनके 28 मलगुण निरतिचार पालन होते ही होते हैं, भले ही द्रव्यलिंगी होंगे तो भी होंगे, नहीं तो द्रव्यलिंगी भी नहीं रहेंगे। जंगल में द्रव्यलिंगी तो वो बात करेंगे क्या, अभी उनका आत्मानुभव तो है नहीं। ये बात सही है, लेकिन वो जो है जिनवाणी ने जो व्यवहार कहा है वो पूरा पालन करते हैं। वो पोल नहीं चलेगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रीविक तक जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो जो अपने वो मोह के नींद से नहीं जाग पाए, लेकिन जिनवाणी ने जो व्यवहार बताया वो पूरा उनकी पर्याय में द्रव्यलिंगी मुनिराज की पाया जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि भी उनको नमस्कार करेगा, ढोक देगा, आहार दान देगा।
क्योंकि उसकी पर्याय में इतना व्यवहार है नहीं अभी। व्यवहार अपेक्षा से ज्ञानी भी जानते हुए भी ढोक भी देंगे, आर भी देंगे। ये बात हजम करना पड़ेगी जी। जैसे जैनी है, अब मंदिर आ रहा है, जैनवानी सुन रहा है, तो वो सारी समाज की आंखों में तारा दिखने लग जाता है, अलग ही दिखता हो। उसको व्यवहार है ना। अब वो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये बात कौन जाने, ये तो वो खुद ही जाने बस, बाकी कैसे जाने। तो व्यवहार देख करके ही तो आइडिया लगा लेते हैं ना सब। ये तो रोज पूजन करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, तो उसको एकदम हाँ नजर में चढ़ता है। द्रविड़ आत्मानुभव का पुरुषार्थ करे या शुद्धोपयोग का करे वहाँ जंगल में रहकर, तो और ये एक द्रविड़ जी तो ऐसे तो उपाध्याय मान के बैठ गए बस। एक द्रविड़ जी तो ऐसे जैसे बस स्वभाव से किया है, उपाध्याय मान के बैठ गए, वो भी जंगल में। और एक ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके आत्मानुभव करे जंगल में जाके, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और सीधा सातवां गुणस्थान लिया है, सीधा सातवां गुणस्थान में जाएगा उनको, कर सकते हैं। ऐसा नहीं चौथे पांचवें तक का क्रम में पड़े, वो तो सीधा बाहर तो है ही सारा, और बाहर का कोई परिग्रह वगैरह कुछ है नहीं, तो आत्मा की लीनता करके सिद्ध हो जाते हैं, अनंत हो गए, अनंत हो जाते हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी का निषेध नहीं किया आपने यहाँ, बल्कि द्रव्यलिंगी को पूज्य कहा है, और सम्यक दृष्टि है तो भी पूज्य कहा है उससे द्रव्य, क्योंकि वो कभी भी कहना कब छेद जाए, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय तो करते हैं, गुरुओं के पास रहते हैं, समोसों में बैठते हैं, भावलिंगी संतों के साथ रहते हैं, और उनके साथ ही समोषण में उनकी जगह है। ये कोई अलग नहीं है, द्रव्यलिंगी मंदिराज का अलग कोठा हो और भावलिंगी संत का अलग हो, ऐसा तो नहीं है। तो साथ ही तो बैठते हैं और दिव्यधनी सुनते हैं, तो कनक कब सुप्रभात हो जाए। ये तो उनकी बात है, पर जीव जो मंदिर आ रहा है, स्वाध्याय में बैठता है, सोचता है, टेलीफोन से बात करने लग गया सिद्ध भगवान से, अभी कैसी बातें करें। दुनिया से बात करने के लिए जरूरत पड़ती फोन की, तो सिद्धों से बात करने के लिए तो जरूरत पड़ती मौन की। ये बात सही तो कहा, इसीलिए तो कहा कि आ रहे हैं हम पिकनिक में, मौन पिकनिक माने आनंद भोग रहे हैं, हम भी आ रहे हैं आपके मौन होकर के आ रहे हैं। तो मौन की भाषा ये है, उसको व्यवहार से बोलने में आ जाता है। बातें करना ही मौनता है। बातें करना ही मौनता है वो। क्योंकि सिद्ध भगवान को टेलीफोन लगाया, अभी कोई छोटा काम करा क्या। माने सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर हुआ अनुमान में सही, कि वो अकेले रहते हैं अनंत काल तक, अनंत लीन रहेंगे, आत्मा में लीन हो। इतना जिसको अनुमान में लग गया वही तो सिद्ध भगवान से टेलीफोन से बात करेगा। लाइन बिजी भी नहीं रही, लाइन बिजी नहीं है, अंदर अंदर ही बात हो गई है। अंदर ही अंदर की बात है ना, पर मौन करके बातें होगी, बोलने का काम नहीं है। प्रश्न बराबर करते हैं, जोरदार प्रश्न है, सभी समाज का सबका यही प्रश्न रहता है जो आप करते हो ना। इतनी में सब शंकाएं हैं सारी की सारी, बार बार अभ्यास करके थोड़ा सा 14 गुणस्थान का स्वरूप समझने पर 8वां गुणस्थान क्या होता है, मुनिरसा क्या होती है, इतना बुद्धि तो लगाना चाहिए ना जीव को। खाली कुल परंपरा से नहीं काम चलता है, कुल परंपरा से धर्म नहीं होता है। श्वेतांबर अभी 5 लाख बदल गए, तो कुल परंपरा समझते तो क्यों बदलते हैं, कैसे बदले। देखो सारी दुनिया में है आजकल, तो बहुत जीव बदल गए। तो उन्होंने ये तर्क से सुनी बातें, कुंदाचार्य थे ना, तो गिरनार पर्वत पर वाद विवाद हुआ, तो सब श्वेतांबर भी आए कि भाई अकाल पूरा हो गया, अब अपन मिलो वापिस। तो उन्होंने कहा कि जो प्रतिमा है ना, ये पहली टूट पे यही सब कुछ कह देती है, वस्तु है क्या प्रतिमा पे,
तो आप वस्त्र क्यों रखते हो? तो तर्क से बात बैठ गई तो पलट गया जीव, जिसको आग्रह था वो अटके रहे। और तर्क से न्याय से बात मिलना चाहिए जीव को, तो ये जीव का सम्यक ज्ञान हो सकता है, और तर्क उसके समाधान होना चाहिए। बस संशय निवारे। जब भी जिनवाणी के पास आओगे तो उसकी जो परिणति में संशय, विमोह, विभ्रम, ये 3 ज्ञान की गड़बड़ है। ये तीनों जिनवाणी सुनने से ध्वस्त होते हैं। बस शर्त है कि जिनवाणी पे भरोसा हो थोड़ा, तो अंदर ही अंदर उसकी सब शंकाएं खत्म होगी, तो ही तो अनुभूति प्रकट होगी, नहीं तो कैसे होगी? ये तो पुण्य पाप में डूबा है, राग देश करे जाओ बस। तर्क से मिले ना भी ये जीव गरीब क्यों है, अमीर क्यों है? तो पाप भाव की वजह से है, पुण्य भाव की वजह से अमीर है। तो इतना तर्क से बैठ सकती ना बात। ऐसे सारे तर्क से साती तत्व की बात परम सत्य है। ये पुण्य पाप से बंद होता है। समर निजरा मोक्ष, ये मोक्ष का समर निजरा मोक्ष का कारण है। और समर निजरा अपनी पर्याय में अपने उपादान से प्रकट होती है जीव की पर्याय में, शास्त्र स्वाध्याय से नहीं प्रकट होती है। उसको समझ करके अपने पर्याय में आत्मा महान है, आत्मा सिद्ध की खान है, ऐसा अपने को समझाने पर समर का जन्म होगा। एक समय तो रुकेगा अपनी आत्मा के अंदर, तो समर का जन्म होगा, तो ही तो निर्जर मोक्ष को जानेगा। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रभात कह रहे हैं। ये सुप्रभात तो केवल ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष अंतर है बस। सम्यक ज्ञान में जो केवल ज्ञानी जान रहे हैं वैसे ही चौथे गुण स्थान में जानता है जो। सुप्रभात जो कहा है वो तो आचार्यों की मुख्यता से कह रहे हैं। आचार्य है ना, वो अनंत भगवान की मुख्यता से कहते हैं। हाँ, इसी में कहते हैं केवल ज्ञान ले लिया है। जिन मुनियों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया और दर्शनावर्णी, ज्ञानवर्णी, मोहनी अंतराय का नाश किया, ये तो मोह की नींद से जागृत हुए। वह सुप्रभात बस केवल ज्ञान नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं पूर्णता की अपेक्षा से मुनिराज उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो वो पूर्णता की अपेक्षा से। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान लिया कि नहीं, जागृत हुआ कि नहीं? तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की महिमा छोटी समझ रहे हो? मिथ्या दर्शन सुप्रभात और बड़ा सुप्रभात नहीं। सम्यक दृष्टि का छोटा सुप्रभात। सुप्रभात तो एक सही का ही है। सूरज उगेगा तो एक सही का ही उगेगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। व्यवहार में आप चाहे जो कहो, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा ना। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक ज्ञान हुआ है, पशु को भले ही या नारकी को, उसमें और सिद्ध भगवान के चल रहा है, अनंत भगवान के, उसमें कुछ खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये तो सुप्रभात हुआ क्या समय से, बहुत जरूरी बात है। दृष्टि को परोक्ष और केवल ज्ञानी को करते हैं। बस इतनी बात है। परोक्ष का मतलब ये है कि वो केवल ज्ञान जैसा काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो ज्ञान और दर्शन की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय है, ज्ञान और दर्शन की है, वो केवल ज्ञान जैसा काम कर रहा है वैसे ही उसका ज्ञान काम करना चालू कर दिया है। क्योंकि वो चारित्र मोह जो हो रहा है उसको भिन्न देख रहा है, उसके साथ एकत्व तो नहीं करता है, एकत्व तो नहीं करता, एक क्षण भी नहीं करेगा, भले ही पशु हो, क्योंकि उसको ज्ञान नेत्र खुल गया है, माने मोह की नींद से जागृत हो गया। यही नींद है मोह की नींद। मर गया अनंत बार, मेरा पुत्र काय का पुत्र है, यहाँ है ही नहीं। थोड़ी सी देर का एक मारा जा रहा है, मरे जा रहा है पूरा, उसके लिए जीवन बर्बाद कर दिया कितने ही। हाँ, तो किरण है, लेकिन किरण में, हाँ, तो किरण में प्रकाश होगा कि नहीं? रात्रि रहेगी क्या किरण में? बस इतनी बात सिद्ध करना चाहते हैं आचार्य। सतत जागृत। हाँ, सतत हर क्षण की बात है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हर क्षण चले, भले ही पशु हो। और अनंत भगवान के पूर्ण चल रहा है, वो जान रहे हैं छह द्रव्य स्वतंत्र, ऐसा ये भी जान रहा है। क्या अंतर हुआ? पुत्र का प्रेम है, लेकिन पुत्र स्वतंत्र है, इतने में कितनी ताकत आ गई जीव को।
रहते हुए, राग होते हुए, उसको संभालते हुए, उसको कहते हुए, तो भी ये छोटी बात है। उससे इसको शांति हो गई और आग्रह रहा कि मेरे अनुसार चलना ही चाहिए, नहीं चलता भाई। घर में परिवार भी नहीं रह सकता ढंग से अगर आग्रह करेगा तो। उसको परिवार में भी उसकी स्वतंत्रता देखता हुआ, उसके भाव को समझता हुआ, उसको उसका सम्मान करता हुआ रहेगा तो घर चलेगा। दबा के रखेगा घरवाली को तो कैसे घर चलेगा? घरवाली की तारीफ करो, उसके पियर की तारीफ करो, उसके काम की तारीफ करो। वो कोई नौकरानी थोड़ी है क्या जो नौकरानी की तो तारीफ करो, उसको चाय पिलाए और घरवाली को बेचारी को पूछे भी नहीं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, उसको याद नहीं है। ये तो इसका अपने बार सेवा कितनी करती है बेचारी को, भोजन बना के दे, साथ में रहे, आपके साथ हर तरह से ध्यान रखे, कितनी मेहनत करती हो। व्यवहार सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? उन मुनि राजों को मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं। अब अगली गाथा है, टाइम हो गया, कल चलेगी।